बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, तो हाजिर है फिर एक नए व्लॉग के साथ, आज एक नई रेसिपी के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो फ़िलहाल जो है मैं यहाँ अमरूद काट कर और उसमें जो है चाट का मसाला और नमक और चीनी वगैरह लगा के मसाला अच्छी तरीके से तो उसे इंजॉय कर रही थी। जैसा कि ये सब सीज़न फ्रूट्स हैं और आ चुके हैं तकरीबन ही, और ऑरेंजेस, अमरूद और सेब तकरीबन ही फ्रूट आते हैं। और ये जो मौसमी फल होते हैं वो ज़रूर खाना चाहिए हमें, क्योंकि जो मौसम के साथ अगर कोई वायरल या इन्फेक्शन आते हैं तो उसको खाने से जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी बढ़ जाता है। तो खैर आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अफ़गानी पुलाव। तो मैंने ख़ुद ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी ये बनाऊँगी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में मैंने जो है एक स्पेशल डिनर ऐसे अरेंज किया था घर में बच्चों के लिए हम लोग। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ रेसिपी। तो मैंने जो है बनाया था अफ़गानी पुलाव और साथ मैंने बनाए थे गोला कबाब की हांडी। तो उसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती, तो इस वजह से मैंने वो नहीं शेयर किया। आज सिर्फ मैं आपको जो है अफ़गानी पुलाव यानी काबली पुलाव भी कहते हैं इसे, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ चिकन ले लिया था 500 ग्राम और अब मैं उसकी यखनी बना रही हूँ। जैसा कि आपने देखा है इसमें मैंने साबुत धनिया, नमक और गरम मसाला और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसकी जो है हमारे पास यखनी तैयार हो जाएगी अच्छी सी। तो यहाँ आपको मैं ये दिखा रही थी कि ये जो है इस एक स्पेशल स्पाइसेस होता है मसाला जो इस पुलाव में ऐड होता है। तो इसमें जो है ज़ीरा है और हरी इलायची है 5 से 6 अदद और 3 बड़ी इलायची, उसे मैंने जो है अच्छी तरीके से पीस लिया है। वो इसका स्पेशल स्पाइसेस है जो इसमें ऐड होता है। और साथ ही यहाँ मैंने गाजर ले ली थी 500 ग्राम। और ये इस रेसिपी की जो है स्पेशलिटी है कि इसके अंदर ये गाजर और किशमिश और बादाम वगैरह ऐड होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो है गाजर किस शेप में काटी हुई है, लंबी और बारीक बिल्कुल, इतनी यानी कि ज़्यादा बारीक भी नहीं है, नॉर्मल है। और इसे जो है मैंने पहले घी डाला है और घी गरम करके अब मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, गाजर थोड़ी टाइम लगेगी फ्राई होने में, तो इसलिए मैंने पहले गाजर इसमें ऐड की है। और साथ ही मैंने जो है 1 टेबल स्पून भर के इसमें चीनी का ऐड किया है। तो इसके बाद जो है मैं फिर जब गाजर थोड़ी फ्राई होने लग जाएगी अच्छे से, तो फिर मैं इसमें किशमिश और जो बादाम मैंने अभी मैं दिखाती हूँ आपको, किशमिश और बादाम ये देखें आप। तो ये मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं और बादाम के जो है मैंने बॉयल करके जो इसका छिलका वो हटा लिया है। और किशमिश अच्छी तरीके से धो के मैंने साफ़ करके धो ली थी, तो इसे भी मैं ऐड करूँगी इसमें बाद में। तकरीबन ये देखें अब गाजर जो है तकरीबन फ्राई हो चुकी है। और यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो मैंने मसाला पीसा था, तो आप देख सकते हैं ये कैसा पीसा है मैंने, बिल्कुल बारीक हो गया, एकदम मोटा नहीं है ये। और बहुत ही मज़े का बना था ये पुलाव और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और अच्छा लगा। थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट भी था इसमें। तो मुझे नहीं पता इसमें ऐसा क्यों मतलब ये बनाते हैं, लेकिन बस मुझे एक दिल था, मैं काफ़ी मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी ये होता है, लेकिन मैंने कभी टेस्ट नहीं किया ऐसे। एक जगह मैंने गई थी तो मैंने पूछा भी था तो वहाँ था नहीं अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं वहीं टेस्ट कर लेती इसे। लेकिन ये कि बहुत मज़े का बना, बहुत मतलब है अलग टाइप का बना है और ये अफ़गानी पुलाव होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसमें जो है बादाम और किशमिश भी ऐड कर दिया। और बस किशमिश जो है ज़्यादा फ्राई नहीं होती, वो फ़ौरन से ही जल्दी से वो फूलने लगती है। तो यहाँ ये फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकाल लूँगी। इसके बाद जो है फिर हम जो है चावल के लिए तैयार करेंगे और बहुत कम मसाले में, कोई ज़्यादा ना मसाले इसमें ऐड होते हैं, कोई हरा धनिया, पुदीना या टमाटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देख सकते हैं आप जो है मैंने प्याज ले ली है मैंने एक दरमियाने साइज़ की। और यहाँ जो मैं चावल यूज़ कर रही हूँ 500 ग्राम यूज़ कर रही हूँ, उसका ही सारा मटेरियल है। तो जो है आप देख सकते हैं मैंने जो गाजर फ्राई की थी वही ऑयल मैंने इसमें भी जो बचा था वो ऐड कर लिया था, वरना तो वो ज़ाया हो जाता, तो वो अच्छा नहीं रहता। तो और यहाँ देख सकते हैं आप ये यखनी भी रेडी हो चुकी थी और मैंने चिकन अलग कर लिए और यखनी को छान के अलग कर लिया है।
अब हमारी प्याज भी तकरीबन फ्राई हो गई, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिए और अभी कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा क्योंकि हमने यखनी में तकरीबन मसाले ऐड कर लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लिया था। अब वो जो मैंने स्पाइसेस पीस के रखे थे तो वो यहाँ आप देख सकते हैं वो मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, वो मैं ऊपर से जब चावलों को दम दूँगी तो स्प्रिंकल कर दूँगी। तो बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने ये स्पेशल डिनर और बहुत ही मज़े का बना था, बहुत अच्छा लगा था। और ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ और नमक अगर आपको लगे कम है क्योंकि हमने यखनी में डाल दिया था नमक, तो फिर हम इसमें नमक चख के डालेंगे। मेरा नमक चखने का तरीक़ेकार ये होता है, मैं इसमें चावल डालने के बाद जब वो तकरीबन थोड़ा सा उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें नमक चखूँगी। अगर मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और डाला था फिर नमक। तो ये चावल जो है मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और अब यहाँ जो है मैंने इसमें ये ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम पकाएंगे थोड़ा तेज़ फ्लेम पर और फिर हम इसे दम दे देंगे तो हमारा काबुली पुलाव जो यहाँ तैयार हो जाएगा। और दम देते वक्त हम इसमें गाजर और वो जो हमने सब फ्राई करके रखा है किशमिश, वो सब हम दम लगाते वक्त ही ऊपर डाल देंगे। ये देख रहे हैं आप। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और ट्राई कीजिएगा। बहुत अलग सी रेसिपी है और मैंने तो फ़र्स्ट टाइम बनाई, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और साथ ही जो है दूसरी जगह पे बन रहा था इस वक्त जो है गोला कबाब हांडी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी वो मैंने कैसी बनाई थी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो है मैंने इसमें ये सब चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं इसे दम लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। और ये मसाला जो बच गया था मैंने रखा था बचा के, वो भी मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी अभी। तो बहुत ही मज़े का बना था। साथ ही मैंने बनाई रायता, सलाद वग़ैरह, तो गोला कबाब की हांडी। तो बहुत इंजॉय किया और इस तरह से स्पेशल डिनर जो है घर में अरेंज करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। ये देखें आप, ये हमारे जो है पुलाव रेडी हो चुका है, तो मैं ये निकाल के दिखा रही थी यहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस यही थी आज की वीडियो और बहुत मज़े की बनी ये रेसिपी। और अब तो वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है कराची में, तो और हवाएं चलना शुरू हो गई हैं ठंडी ठंडी। तो मुझे तो पर्सनली जो है विंटर सीज़न बहुत ही पसंद है, बहुत मज़ा आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर जो मैंने डिनर अरेंज किया था घर में, यम्मी यम्मी सा बच्चे भी बहुत खुश हुए और हस्बैंड भी, तो बहुत इंजॉय किया इन लोगों ने ये डिनर घर में। तो इस तरह से अरेंज करते रहना चाहिए, हमें अच्छा लगता है घर में सब साथ मिलकर अगर इस तरह से खाएं, अच्छे से बनाएं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर गोला कबाब हांडी। असल में मसला ये है कि हमारे घर में जो है ना कोफ्ते बहुत कम पसंद किए जाते हैं और मुझे कोफ्ते बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा कोई अल्टरनेट ही निकालूं उसका। तो अब मैं इसी तरीके से गोला कबाब बना के ना उसकी मैंने हांडी बना ली, तो वो थोड़ा सा मुझे कोफ्तों वाला लुक आ गया था कि मैंने शायद बना लिए। और यहाँ हम लोग जो बस डिनर कर रहे थे, यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे थे और हम लोग इसी तरह से एक ही साथ खाना खाते हैं हमेशा और अच्छा लगता है, इसी तरह से खाना चाहिए। और ये जो है उसके बाद डिनर के बाद जो है फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। जो हमारा औरतों का होता है आखिरी लास्ट जो एक शो बाकी रह जाता है किचन में, जो रात के वक्त होता है, दूध पकाना है तो चाय बनानी है। पता नहीं कैसी आदत हो गई है अब कि बस खाने के बाद लाजमी चाय का दिल करता है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ ना पीऊँ, ग्रीन टी वगैरह ले लूँ, लेकिन नहीं, वो बस असल में होता ये है ना कि दिन भर के थके हुए होते हैं हम, तो बस वो होता है कि एक चाय की तलब होती है कि बस चाय पी लें तो थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए, सर में दर्द होने लगता है वरना ये होता है। तो बस मैं यहाँ चाय बना रही थी, तो उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने चाय पी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, आज का मेरा व्लॉग प्लस रेसिपी। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ गोला कबाब हांडी की रेसिपी भी शेयर करूँगी बहुत जल्द। और आज मैं कहना फिर भूल गई कि वीडियो एंड तक देखिएगा। पता नहीं, मुझे आदत नहीं है कि वो वीडियो के शुरू में के करना सबको बोर कर दूँ। खैर मुझे तो पता है माशाल्लाह जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं और जो हैं वो सब मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और थैंक्स फॉर लवली कमेंट्स। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ चाय रेडी है, मलाई वाली चाय तो बस यही हमारा रोज़ का एक आखिरी शो होता है जो रह जाता है खाने के बाद। तो यह
यहाँ मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही थी डिनर की। तो मैं यही कह रही थी कि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, विंटर सीज़न, तो इसमें जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय होता है, बहुत मज़ा आता है। पर्सनली मुझे गर्मियों से ज़्यादा विंटर सीज़न पसंद है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपने कितना एंजॉय किया वीडियो को, और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक जल्दी से कर दें। बस वीडियो एंड है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।